तो भाई लोगों, मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने पहले मैंने आपको पूछा था कि अगर आपके पास जियो का सेट टॉप बॉक्स है और अगर आप इसे अपने जियो एयर फाइबर से या किसी राउटर से इसे इंटरनेट दे करके अगर आप सब्सक्रिप्शन भी बाय कर लेते हो, तो उसके बाद आप इसका पिक्चर देखते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका वाईफ़ाई उसका इंटरनेट अगर खत्म हो जाता है, वाईफ़ाई अगर रिचार्ज नहीं होता है, तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो? मैंने जैसे कमेंट में आपको बोला था कि बताओ, तो काफ़ी लोगों ने मुझे यह बताया कि भाई आप इसे फ़ोन से कनेक्ट करके के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या ये रियल में काम करेगा? ये मैं आपको आज इस वीडियो पर पूरा बताऊँगा, तो वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, किस तरीके से इसका सेटअप भी किया जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले हम बेसिक से बेसिक चीज़ को जानेंगे, उसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको जियो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और ये जियो का ही सेट टॉप बॉक्स है। मैं चारों तरफ से आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लैंड केबल लगता है, यानी कि जो वाईफ़ाई का जो वायर होता है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से ये आउटपुट निकलता है, ये पावर केबल लग जाएगा इस पर, और ये 2 हमारे जो यूएसबी से अगर चलाना है तो उसके थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सीधा समझो पेन ड्राइव से यूज़ करना है तो हम यूज़ कर पाते हैं। अब इसे कनेक्शन भी साथ में करते जाएँगे, तो यहाँ पर देखो, ये है जियो का एडाप्टर, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट पर ये काम करता है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसे मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें एचडीएमआई केबल लेना है, क्योंकि एचडीएमआई से ये ऑपरेट बाकी का होता है। तो एचडीएमआई का पोर्ट यहाँ पर लगता है, तो मैं जस्ट इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। लेकिन चेक करने के लिए हमें यहाँ पर टीवी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर टीवी यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया है, वो आप लोग देखो। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मैं कोई नया जुगाड़ लगाऊंगा, तो देखो, ये है हमारे पास अगारो का एलईडी प्रोजेक्टर, जो कि मॉडल नंबर AG60 है, ठीक है। और आप इस पे 720 का क्वालिटी एचडी वीडियो देख सकते हो। लेकिन हमें यहाँ वीडियो तो देखना नहीं है, इसका हमें फीचर चेक करना है। तो जस्ट मैं यहाँ से जो प्रोजेक्टर है वो मैं निकालता हूँ, और मैं क्यों इसे पैक करके रख दिया था, क्योंकि देखो, ये मैं जब भी यूज करता हूँ वो है फेस्टिवल का टाइम, ठीक है। मैं इसे ज़्यादातर फेस्टिवल के टाइम पर ही ये निकलता है और यूज भी होता है। अगर आपको देखना होगा तो आप व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर इसका फुल रेशियो टेस्टिंग भी करके मैंने दिखाया अपने पुराने वाले वीडियोस पर। अभी जस्ट इसे बाहर निकालते हैं और मैं आपको हर तरह से चेक करके दिखा दूंगा। मतलब प्रोजेक्टर भी समझ लो टेस्टिंग हो जाएगा आपके पास, और साथ ही साथ वो भी चेक हो जाएगा। अभी देखो, ये प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ बाहर। ये देखो, ये है प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। मैंने क्योंकि यूज़ किया पहले, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊँगा। यहाँ पर अगारो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, और इसमें किस किस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सामने लाता हूँ और सामने से मैं क्लियर करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पर आप ऑडियो आउटपुट ले सकते हो, जो आप अपने होम थिएटर पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एवी का पोर्ट है, यानी कि आप फ्री डीटीएच से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर HDMI 1 मिल जाता है, और यहाँ पर हमें मिल जाता है VGA केबल, यानी कि सीधा समझो आप इस पर कंप्यूटर वाला केबल जो होता है उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक बड़ा HD कार्ड लग जाता है, जिससे आप उसे ऑपरेट कर पाओगे। यहाँ पर IR रिसीवर देखने को मिलता है, जिससे आप रिमोट से कंट्रोल करोगे। यहाँ पर HDMI 2 मिलता है, यहाँ पर USB का पोर्ट मिलता है, इसी के पर इसका पावर केबल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर HDMI पोर्ट जो लिया था, इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करता। लेकिन अभी भी टेंशन यह है कि यार हमें इसे कनेक्ट करना होगा, तो ये हमें इसे दीवार में रखना होगा, तब तो दीवार में मैं दिखा सकता हूँ। और मेरा तो स्टूडियो पूरी तरह से वाइट है, चारों तरफ से वाइट है, तो मैं कहीं पर भी टेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए भी मुझे स्टैंड चाहिए, तो मैं स्टैंड निकाल के लाता हूँ। टेस्टिंग के लिए मैंने रिंग लाइट का जो ट्राइपॉड है उसे मैंने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लॉक मिलता है देखने के लिए। इस लॉक को हमें यहाँ से पहले खोलना पड़ता है, और यहाँ से ये हम इसे ट्राइपॉड पर लगा सकते हैं। इसके लिए हैवी ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। अगर नॉर्मल वाले ट्राइपॉड को यूज करोगे तो वो इसका वज़न नहीं उठा पाएगा। अभी ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है, तो यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से लगाना है। ये देखो, बहुत आसान तरीके से लग जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस घुमाते जाओ और लास्ट तक घुमाते जाओ। ये देखो, ये मैंने घुमाया। अब ये हमारा सिस्टम तैयार है। अभी यहाँ पर जो HDMI पोर्ट था उसे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, जो कि पिन नंबर 1 पर मैं लगाऊंगा। जो HDMI का पिन नंबर 1 था, कहाँ गया? चलो ये देखो, ये है HDMI 1। इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसका जो पावर केबल है उसे निकाल लेते हैं। देखो, ये है इसका पावर केबल। तो पावर केबल इसके पीछे में लग जाता है, तो मैं यहाँ पर इसे लगा ले रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब इसका रिमोट जो है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ।
ये देखो, ये है इसका रिमोट, और अगर रिमोट काम ना करे तो ऊपर में बटन दिया हुआ है, वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसका हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हम ये इसे दीवार पर दिखा सकूँ। तो चलो इसे थोड़ा सेट करते हैं और देखते हैं। तो अब जा करके यहाँ पर जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अब इसे स्टार्ट करेंगे। लेंस को पहले बाहर में निकाल लेता हूँ। ये लेंस का कवर है जो मैंने बाहर निकाला है। अभी क्या करेंगे, ये हमारा जो प्रोजेक्टर का केबल है इसे हमें लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी पे, जो कि यहाँ पर है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया। दूसरा जो ये हमारा सेटअप बॉक्स वाला जो एडाप्टर है इसे भी यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ये मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्टर को करेंगे स्टार्ट। ये मैंने यहाँ पर प्रोजेक्टर को स्टार्ट कर दिया है। प्रोजेक्टर पर रेड कलर का लाइट जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पर रिमोट इसका कहाँ गया, चलो ये प्रोजेक्टर का रिमोट। अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर पिक्चर शो होगा। तो मैं लाइट्स को ऑफ कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। और इसका रेशियो भी मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि इसका जो क्वालिटी है वो कहाँ पर सेट किया जाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और पीछे मैं कर देता हूँ जिससे इसका फुल स्क्रीन आपको दिखाई दे। अभी यहाँ पर इसे थोड़ा सा सेट करेंगे पिक्चर की हल्का धुंधला टाइप से है, तो उसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। और यहाँ पर इसे थोड़ा फोकस करते हैं। हाँ, ये देखो, अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ यहाँ पर आ रहा है या नहीं। तो चलो अब यहाँ पर आप लोग देखो तो क्वालिटी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर कैमरे का जो लाइट है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ। अभी पहले क्या करते हैं, अब सेट टॉप बॉक्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने सेट टॉप बॉक्स को भी कर दिया स्टार्ट। अब यहाँ पर देखो HDMI 1 का शो कर रहा है और यहाँ पर जियो का जो लोगो है वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। और अभी यह स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस मैंने दिया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कैसे कनेक्ट करना है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। भाइयों जैसा कि देख रहे हो कि मैं इसे स्टार्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके से जो पिक्चर है वो शो कर रहा है। नीचे में यहाँ पर HDMI 1 लिखा हुआ है, 1080p 60 GHz का बता रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर पिक्चर चल नहीं रहा है। तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है HDMI केबल का। तो मैं जा रहा हूँ और HDMI केबल नया खरीद के पहले ला रहा हूँ और दिखाऊंगा आपको। 1 hour later. देखो मैं यहाँ पर मार्केट से नया मैं केबल लेकर के आ गया हूँ। अब इसे ट्राई करके देखते हैं कि अब ये काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं इसे लगा दे रहा हूँ पिन नंबर 1 और इसे मैं लगा दे रहा हूँ इस पे। चलो ये मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं दोनों को, पहले प्रोजेक्टर को और यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं। अगारो का ब्रांडिंग फिर से हमें देखने को मिल गया क्योंकि प्रोजेक्टर हमारा ओके कंडीशन पर है। क्योंकि प्रोजेक्टर से तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो HDMI पोर्ट है वो हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो देखो अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर पिक्चर शो हो गया। मैं साउंड को पहले कम कर दे रहा हूँ और देखो आप लोग लाइव अभी यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर पिक्चर है वो हमें शो कर रहा है। अब बोलोगे भाई अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले कुछ नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले की जगह पर बस एड दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर इंटरनेट का कोई मतलब लगा हुआ कनेक्शन नहीं, क्योंकि मैंने आपको सेट टॉप बॉक्स दिखा दिया है। सेट टॉप बॉक्स अभी पूरी तरह से खाली है, पिक्चर आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप कैसे सबसे पहले यूज करना है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो आप क्या इंटरनेट वैसे में यूज हो सकता है कि नहीं। तो चलो मैं यहाँ पर पहले होम पेज पर जाता हूँ। देखो यहाँ पर इसका होम पेज आ गया है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा कैमरा जो है उसे मैं सेट कर ले रहा हूँ, लेंस को भी थोड़ा मैं सीधा कर ले रहा हूँ जिससे आपको पूरा दिखता रहे क्वालिटी में, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो तो पूरा डिस्प्ले आपको शो हो रहा है, यानी कि जो हमारा सेट टॉप बॉक्स है वो काम कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि नीचे यहाँ पर जाता हूँ जियो टीवी प्लस पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये लॉगिन करने के बारे में बोला जा रहा है। क्यों लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी इस पर इंटरनेट का इशू है, इसलिए यहाँ पर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप जिस नंबर से यूज कर रहे हो उस नंबर से आपको करना है, क्योंकि इस पर इंटरनेट तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने जो फ़ोन का हॉटस्पॉट है वो मैं कर रहा हूँ ऑन। तो ये मैंने हॉटस्पॉट को कर दिया है ऑन। अगर मैं आपको यहाँ पर पहले सामने से दिखाऊँ तो इस जगह पर देखो तो यहाँ पर जो वाईफाई का साइन है वहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटरनेट का भी इस पर इशू है। तो अब मैं चलता हूँ ऊपर में और ऊपर में जा करके मैं वाईफाई वाले सिलेक्शन पर जा करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, वाईफाई पर जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर Realme 11 x 5G जो मेरा फ़ोन है
उससे यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इससे पहले कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया कनेक्टेड, यानी कि अब हमारा जो फ़ोन है उससे ये कनेक्ट हो गया है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपके पास 5G फ़ोन नहीं है, 4G फ़ोन है, तो आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि जब आप इसे वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो तो इस पर चलता है 4K से 8K तक वीडियो चल जाएगा, जो कि आपके इंटरनेट को अगर 2 GB डाटा मिलता है प्रतिदिन तो लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर में पूरा सॉर्ट आउट कर देगा। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप 5G फ़ोन लो, 5G पर अनलिमिटेड इंटरनेट चलना चाहिए, तब आप इसे यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुका है, तो वो मैं साइड में आपको एक इमेज भी लगा दूंगा जो कि सब्सक्रिप्शन वाला है, जो मुझे बार बार ड्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और जब मैंने इसे रिव्यू किया था तो उस टाइम पर एक प्रॉब्लम था, मैंने बोला था प्रीपेड, लेकिन प्रीपेड नहीं, ये पोस्टपेड वाला ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ नीचे में, यहाँ पर देखो ये है जियो टीवी, और सभी सब्सक्रिप्शन इसी पर हमें शो होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाऊंगा। मैं लाइट्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, एक लाइट को ऑफ करेंगे, नहीं ये जलता रहेगा, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लाइट मैंने ऑफ कर दिया, इसे भी ऑफ कर देते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वरना काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि भाई थोड़ा मतलब फास्ट फास्ट में दिखाओ। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले जाता हूँ नीचे चैनल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर देखो चैनल गाइड्स है, इसको मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारे चैनल आ जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि इसमें से भी कुछ चैनल जो है वो हमारे सब्सक्रिप्शन वाले हैं और कुछ फ्री चैनल हैं। जैसे कि मैं फ्री वाले चैनल दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो ये एक आता आपको देखने को मिल जाएगा, कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट, ये आपको पता है फ्री चैनल है, ठीक है। और म्यूजिक में नहीं पर चलाऊंगा, वरना क्या होगा, म्यूजिक पर कॉपीराइट आता है, इसलिए मैं चलाऊंगा नहीं। वैसे हाँ, आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो कि जो हमारा जो पिक्चर है वो अच्छी तरीके से चल रहा है। आप बोलोगे भाई हमें और भी क्वालिटी पर नहीं दिख रहा है, तो लो मैं अब सारे लाइट्स को ही ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है पिक्चर यहाँ पर चल रहा है, और किससे, प्रोजेक्टर से मैं दिखा रहा हूँ। तो आप प्रोजेक्टर भी ले सकते हो, बड़े स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अगर आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहते हो तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसे बड़े पिक्चर में भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मेरा स्टूडियो पूरी तरह से वाइट फ्रेम से लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तो चल रहा है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि अगर सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है तो क्या सब्सक्रिप्शन वाले चैनल भी चलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर जी सिनेमा HD है, आपको पता है कि ये तो सब्सक्रिप्शन के बिना चलेगा नहीं, क्योंकि जब भी आप ओपन करते हो तो आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो चलो मैं इसे भी लगाया हूँ, अब ये थोड़ा देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता, या फिर से मांगेगा हमें सब्सक्रिप्शन के लिए। थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि फ़ोन के इंटरनेट से चला रहे, थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है। और देखो यार, आप लोग मतलब लाइव देखो, मतलब 100% ये डायरेक्ट चल रहा है। और जैसा आपको प्रॉब्लम होगा, मतलब क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपने ज़रूर कहीं ना कहीं से इंटरनेट इसे दिया होगा। देख लो यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर देखो, तो आप मेरे हाथों में देख सकते हो कि यही वाला पिक्चर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और देखो पिक्चर आपके सामने है, पिक्चर अच्छी तरह से चल रहा है। और बोलोगे साउंड, चलो थोड़ा सा मैं साउंड भी सुना देता हूँ। साउंड यहाँ से फुल है, यहाँ से एक बार साउंड फुल करते हैं। पूरा फुल नहीं करेंगे, साथ में बोलूँगा, वरना कॉपीराइट आएगा। आप लोग देखो, आप लोग खुद ही देखो। आप बोलोगे भाई लाइट तो ऑफ कर दो, तब तो क्वालिटी दिखेगा। यार कॉपीराइट का स्ट्राइक भी आ जाएगा ना, फिर थोड़ा सा दिखाऊंगा जरूर। यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो, देखो क्वालिटी आप लोग देखो। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे। चलो इसे बेक करते हैं, लाइट को ऑन कर देते हैं। तो अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि बिना इंटरनेट, मतलब जब राउटर आपका ख़राब हो जाता है, यानी कि सीधा समझो रिचार्ज जब ख़त्म हो जाता है, तो आप अपने फ़ोन के वाईफाई यानी हॉटस्पॉट के थ्रू भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। और ऑपरेट कैसे करना है वो मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ। देखो आपको ऊपर सेक्शन पर जाना है, ऊपर में जाने के बाद यहाँ पर देखो वाईफाई का आपको सिंबल दिखेगा, बस आपको इस पर एक बार प्रेस कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बस इस पर एक बार इसी जगह क्लिक कर देना। जैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर आपका फ़ोन का दिख जाएगा, सर्च करोगे जैसे आप फ़ोन पे कनेक्ट करते हो उसी तरीके से कनेक्ट करोगे, पासवर्ड डालना और उसके बाद आपको इसे कनेक्ट कर देना है। अब ये बिना सब्सक्रिप्शन के भी अच्छे से चल रहा है। अगर आप इसे अच्छी तरह से यूज भी करोगे तो आप जो जियो टीवी का जो ऑफिशियल ऐप है, ठीक है, अब देखो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिस नंबर से ये सब्सक्रिप्शन या समझो कि आपने ये ऑर्डर किया है, ठीक है, तो आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जैसे भाई ने कमेंट किया था कि भाई हाँ
आप इसे फ़ोन के इंटरनेट से ऑपरेट कर सकते हो, तो 110% आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इंटरनेट से चलता है। ना ही आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे होता तो मेरा इंटरनेट देने के बाद ये ऑपरेट ही नहीं होता। अब मेरा गला थोड़ा सूख रहा है तो मैं थोड़े चुप हो जाता हूँ। तो भाइयों, अब टाइम आ गया है कि अब मैं आपको इसे बड़े पिक्चर पर दिखा सकूं। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से यूज करता हूँ। जैसे कि मैं तो यहाँ पर वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन मेरे अगर आप चारों तरफ देखो तो चारों तरफ इधर में देखो पूरी तरह से वाइट बैनर है, ठीक है। इधर में देखो ये भी वाइट है, और इस साइड में देखोगे तो ऊपर तक आपको वाइट ही दिखेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको पीछे वाले दीवार पर मैं दिखाऊं, क्योंकि पीछे वाले दीवार पर दिखाना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पूरा वाइट है। अगर मैं यहाँ दूर से प्रोजेक्टर चलाऊँ तो नीचे तक तो हमें व्यू देखने को मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रुको इसको आपको देखोगे आप लोग कैसे। मैं इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे में सामान है, ऊपर में भी सामान है, उससे टेंशन मत लेना, बस आप लोग पिक्चर देखो। अब मैं इसे घुमा रहा हूँ स्क्रीन को, ये मैंने स्क्रीन घुमा दिया है, स्क्रीन को मैंने कम्प्लीटली घुमाया। अब यहाँ पर इसे थोड़ा क्वालिटी जो है वो हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा क्या बहुत सेट करना पड़ेगा। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे डाउन कर देता हूँ, और आप जितना दूर रखोगे उतना आपको क्वालिटी सही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब थोड़ा सा इसका क्वालिटी जो है वो मैं सेट करता हूँ, मतलब पिक्चर जो है वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। देखो आप लोग बस देखते जाओ कैसे धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ता है। और इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इतना, ठीक है। अभी देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं लाइट को कर दे रहा हूँ ऑफ। अभी देखो, अभी आपको यहाँ पर जो पिक्चर है वो आप इस पर देख पाओगे, आसानी से देख पाओगे, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप तो लाइव देख पाओगे। अब क्या करना है, अब देखो, अब मैं बार बार देखो देखो क्यों बोल रहा हूँ, आपको इरिटेट हो रहा होगा, आप लोग मतलब इरिटेट हो गए। तो अब मैं आपको इस पर दिखाता हूँ कि अगर आप इस पर फिल्म देखोगे तो बड़े पर्दे में देखोगे, कैसे देखोगे चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ फिर से जियो टीवी में, आप अपना यूट्यूब जो भी है वो देख सकते हो। माइक मेरे पास में है, साउंड क्वालिटी मेरा आएगा, स्पीकर का बिल्कुल भी साउंड नहीं मिलेगा सुनने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं चल जाता हूँ टीवी चैनल के ऊपर में, और मैं यहाँ पर कोई चैनल जो है वो मैं निकालता हूँ। HD वाले चैनल ही ढूंढेंगे, बिना HD वाले क्वालिटी इस पर देने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोनी मैक्स है, चलो यहाँ कलर सिनेप्लेक्स HD मैंने ढूंढ लिया है, और ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ये सब्सक्रिप्शन पर ही चलता है। अभी आप लोग देखो, आप बोलोगे भाई इससे रात मतलब और अंधेरा करके दिखाओ, इससे अंधेरा मेरे पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी दिन का टाइम है, दिन के बज रहे 4 और 4 बजे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाना था। दिखाना क्या था, सीधा कि बिना सब्सक्रिप्शन के भी आप अपने जियो एयर फाइबर का यूज करके, मतलब जियो एयर फाइबर नहीं है या कोई भी राउटर नहीं है, फिर भी आप अपने फ़ोन के स्मार्टफोन जो इंटरनेट है उसको कनेक्ट करके आप आसानी से यूज करके देख पाओगे। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी अभी इस पर लगा करके छोड़ दूँ, मतलब कुछ देर में इसे देखूँ, मतलब आधा घंटा 1 घंटा। क्योंकि ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये आप 2 बजे वीडियो देख रहे हो, 2:10 में देख रहे हो। आप बोलोगे टाइम कैसे पता चल गया? यार मुझे पता चलता है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करता हूँ वो 2 बजे के करीब में ही अपलोड होता है। रेगुलर टाइमिंग मेरा 2 बजे का है। एक हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आते हैं। अगर कभी डिले होता है तो आपको पोस्ट के थ्रू बता दिया जाता है। अगर फिर भी अपडेट आप लेना चाहते हो तो आप हमारे RK शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सॉरी, HGC शॉर्ट्स, तो पहले नाम था हमारा HGC शॉर्ट्स, दूसरा नाम मैंने रखा है, तो उस पर जाकर के देख सकते हो। या आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह पर मैं हूँ। बस व्हाट्सएप छोड़ करके, व्हाट्सएप का चैनल है उस पर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर इससे और कोई रिलेटेड है जो आपको कमेंट नीचे बताना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हाइप कर देना यार। कमेंट नहीं करना, हाइप करना। वीडियो को लाइक तो करते नहीं हो, मत करना, सब्सक्राइब पर कर लेना आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।